दोस्तों, आज कुछ इम्पॉर्टेंट ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, उनके जो आयतन हैं और क्षेत्रफल उसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, इन सभी जो है सभी एग्ज़ामों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो इसमें वर्ग दिया गया, उसको स्क्वायर कहा जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ग का जो है सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, वर्ग की बराबर होती हैं। जैसे ए है तो ये भी ए रहेगा, तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखा जाएगा तो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर इस तरह से लिखने में थोड़ा दिक्कत था, इसलिए इसको हम ऐसे मान सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो यहाँ ए है तो इसको हम बोल सकते हैं ए का स्क्वायर रहेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा का स्क्वायर का मतलब है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा आप ए इंटू ए बोल सकते हैं यहाँ, भुजा गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का मतलब है माने चारों तरफ, माप माने मापना, तो चारों तरफ की माप। यानी आप ए 4 बार इसको जोड़ेंगे तो ए जो है 4 ए हो जाएगा। तो ए आप 4 बार भुजाओं को जोड़ेंगे तो ए जो होगा ये 4 ए के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ 4 ए, 4 गुणे वर्ग की भुजा लिखी गई है। यानी इसका मतलब है 4 इंटू ए। तो चारों भुजाओं को जोड़ने के लिए जो है 4 बार इसको गुणा किया गया है। और वर्ग का विकर्ण की बात होगी, तो वर्ग की विकर्ण की बात अगर यहाँ से हो जाए तो विकर्ण किसे कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है ये वाला, जैसे इस तरह तिरछी जो होती है इसी को विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण का यहाँ अर्थ है वर्ग की एक भुजा रहेगी और रूट में 2 रहेगा। यानी वर्ग की एक भुजा यहाँ ए माना गया है तो ए रूट 2 रहेगा। इस तरीक़े से वर्ग की विकर्ण आ जाएगी। यहाँ रूट लिखा नहीं है, इसको इससे लिखा जा सकता है। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे वर्ग के लिए। आगे देखते हैं। आयत आ गया, इसको रेक्टेंगल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। इसको आयत कहा जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई जितनी हो उसको लिख दिया जाए यहाँ, चौड़ाई जितनी है वहाँ चौड़ाई के स्थान पर लिख दिया जाए, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का परिमाप देखेंगे, परिमाप मतलब चारों तरफ की माप। तो ये लंबाई चौड़ाई इधर है और लंबाई ये आप 2 देख रहे हैं, तो 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है, इसलिए इसको लंबाई और चौड़ाई को अंदर लिख दिया गया और 2 से गुणा कर दिया गया। इसका मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई में गुणा हो जाएगा और 2 से जो है चौड़ाई में गुणा हो जाएगा। तो 2 मतलब 2 बार लंबाई जोड़ो 2 बार चौड़ाई जोड़ो, इस तरह से आएगा आयत का परिमाप 2 और n2 में लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ देखेंगे आयत का विकर्ण जो हो जाएगा, तो आयत का विकर्ण की बात जो है, विकर्ण का मतलब है आप इसको मिला दीजिए। तो विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, इस तरह से इधर भी हो जाएगा। तो आयत का विकर्ण का अर्थ यहाँ से ये है कि लंबाई गुणे जो है लंबाई और चौड़ाई जो दिया गया है उसको जो है कोनों से अगर मिलाया जाता है तो कोनों से जो तिरछी लाइन बनती है उसको विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ विकर्ण हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा लंबाई का वर्ग होगा और यहाँ चौड़ाई का वर्ग होगा। इस तरीका जो है इसका रूट निकल आएगा। तो वही दिया गया है यहाँ। आगे चलते हैं। यहाँ आ जाएगा बेलन। तो बेलन आप देख रहे होंगे किनारे पर इधर। तो बेलन जो है इसको सिलेंडर भी कहा जाता है। और बेलन की वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब जो इसकी बाहरी सतह दिख रही है आपको, ये सब इसी को जो इसका एरिया होता है उसी को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। इसको पार्श्व पृष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका है आधार, आधार जो होता है इस तरह से होता है। तो आधार की परिधि जो है, परिधि मैंने ये चारों तरफ की जो माप है। तो परिधि और ऊंचाई, तो परिधि होती है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, ऊंचाई होता है h, इसलिए इसको हो गया 2 पाई आर एच। आप देख पा रहे होंगे 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यहाँ नीचे एक होता है, एक आप ऊपर देख रहे हैं, और जो इसका वक्र पृष्ठ है जो कि आप निकाले हैं। तो इसमें से जो है जो वक्र पृष्ठ आप ऊपर देख रहे हैं वक्र पृष्ठ लिखा गया है, तो वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया। और जो नीचे पाई आर स्क्वायर है ऊपर पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा। ये इसका हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया।
चलिए बेलन के तीसरा देखेंगे, बेलन का आयतन देखेंगे। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई होता है एच, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ये बेलन का आयतन। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेलन से बने बड़े से बड़े घन की ऊंचाई देखा जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई जो होगी, बेलन की ऊंचाई इस तरह से देखा जाएगा, एच हाइट होती है, इसलिए बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का वर्ग होगा और वर्ग आधार का की जो भुजा होगी √2 × r होगा। चलिए आगे देखते हैं। गोला देखेंगे, इसको स्फीयर भी कहा जाता है। तो गोला आप जैसे देख रहे होंगे, इसमें जो है बना हुआ है इस तरह से गोला। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, यानी जो बाहरी एरिया होता है उसका एरिया कितना होता है, तो 4πr²। यहाँ r जो है त्रिज्या है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। तो 22/7 आप इसको जानते हैं, पाई का मान 22/7 या 3.1416 होता है। और गोले का आयतन देखेंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³ होता है। गोले के कोष का आयतन देखेंगे, यानी जो खोखला गोला है उसके लिए जो आयतन होगा 4/3πr⁻³ -r⁻³ होता है, यानी पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। या पहली त्रिज्या ये दूसरी, आप एक त्रिज्या इसको मानेंगे पहली वाली, इसको दूसरी वाली मानेंगे छोटी वाली। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है अर्धगोले का, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं अर्धगोला है, तो इसके लिए हो जाएगा 3πr²। 2πr² नीचे होता है, 1πr² ये वाला होता है, दोनों जुड़ जाता है 3πr² हो जाता है। अर्धगोले का आयतन देखेंगे तो ये जो अर्धगोले का आयतन है, इसी गोले को जो है 2 से भाग दे देंगे, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3πr³ हो जाएगा। और समतल परिच्छेद की त्रिज्या देखा जाएगा, समतल परिच्छेद की त्रिज्या, तो त्रिज्या जो एक है उसका स्क्वायर करेंगे, -h का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। और रही बात यहाँ इस तरीके से जो है यहाँ अब निकल जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा शंकु, इसको कोण कहा जाता है। तो शंकु जो है आप देख रहे होंगे, इधर जो शंकु बनी हुई है उसकी तिरछी ऊंचाई को यल से दिखाया जाता है, इसकी ऊंचाई h है हाइट, और त्रिज्या यहाँ r होता है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई जो यल है ये निकलता है रूट के अंदर h का स्क्वायर और प्लस में r का, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। और शंकु की तिरछा जो पृष्ठ होता है, तिरछा पृष्ठ आपको जो दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, यानी कितना कपड़ा वगैरह लगता है बनाने में शंकु को, तो ये πr/l कहा जाएगा, यानी ये पृष्ठ का तिरछा जो पृष्ठ है उसका एरिया है। तिरछा पृष्ठ या वक्र, आप वक्र पृष्ठ कह सकते हैं इसको, वो भी तिरछा है। संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे तो तिरछा पृष्ठ रहेगा और आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, इसलिए πr² हो जाएगा। और इसमें वक्र पृष्ठ πr/l हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे πr को, तो इस तरह से l + r करके यहाँ आ जाएगा। इसका शंकु का आयतन देखेंगे तो बेलन के आयतन का जो है 1/3 होता है ये, तो πr² और 1/3 आप देख रहे होंगे इसमें, इसको बढ़िया देख लीजिए रोक करके वीडियो। आगे देखते हैं जो सामान्य सूत्र हैं, आप सभी को पहले भी पता होगा लेकिन एक बार बता देते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ABC हों, जैसा कि आप देख लीजिए, अगर त्रिभुज ऐसे बना हो और ABC हो इसकी तीनों भुजाएं, तो इसका अर्ध परिमाप मतलब इसकी आधा माप होता है चारों तरफ का, इसको ऐसे दिखाया जाता है। तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाएगा, 2 से भाग दे दिया जाएगा, आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसका निकाला जाए तो ये हीरोन का सूत्र होता है, रूट के अंदर s × s - a × s - b × s - c होता है। तो ये होता है जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हों तो इस सूत्र को लगाया जा सकता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि समकोण त्रिभुज हो, समकोण का त्रिभुज का मतलब है इसका एक जो है वो 90 अंश का ये कोण हो, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। कोई एक भुजा जो कि आधार की भुजा ले सकते हैं, एक भुजा जो ऊंचाई है हाइट है उसको ले सकते हैं, तो आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं इसको, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। और रही बात समबाहु त्रिभुज, जैसे कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके सभी कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो सभी कोण 60 अंश के होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, अगर भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का √3/4 और a² हो जाएगा × में। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु बोला जाता है, यानी समबाहु माने समान भुजाएं। आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सबको पता है ये। और समकोण त्रिभुज के लिए मैंने जैसे बताया था वही चीज़ अभी बताया जा रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो एरिया निकलता है इसको कई विधियों से निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर/4 कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर/2 कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर/2, इसमें से कोई भी एक फार्मूला लगा देंगे तो लग जाएगा।
समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, वो भी समकोण हो। आप आगे देख सकते हैं वर्ग उसे कहते हैं जिनकी जो है सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं, जिसके सभी कोण जो प्रत्येक कोण 4 कोण होते हैं सभी क्या होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। और आपको बता दें इसके जो विकर्ण होते हैं वो वर्ग के बराबर होते हैं। तो इस तरह से आप वर्ग को पहचान गए होंगे। आगे देखते हैं इसमें जो बेलन है, बेलन आप देख रहे होंगे इसकी हाइट होती है, इसका जो है आधार पे वृत्ताकार होता है, इसकी हाइट होती है, और इसकी त्रिज्या व्यास भी होता है, इसकी त्रिज्या भी होती है r। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो इसको कहा जाता है बेलन कहा जाता है, स्फीयर कहा जाता है। तो आगे देखेंगे इसमें जो है गोला है, गोला आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो इसमें गोला है ये, इसको स्फीयर कहा जाता है। तो इसमें जो है त्रिविमीय होता है ये, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की दिशाओं में, तीनों दिशाओं में फैला होता है। रही बात शंकु की, बात शंकु को देखेंगे। शंकु को आप देखेंगे जैसे जोकर की टोपी होती है उसी के आकार का होता है, इसकी हाइट होती है उसको एस से प्रदर्शित करते हैं, तिरछी ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, इसकी त्रिज्या भी आर होती है, और इस तरीके से इसको जो है समझ सकते हो। आगे देखेंगे इसमें जो है इस तरह से इसमें घन है, घन को क्यूब कहा जाता है, जिसकी लंबाई और जो चौड़ाई होती है और ऊंचाई जो होती है वो सभी क्या होते हैं, जब बराबर होते हैं तो उसे जो है घन कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। इसमें 6 समान और वर्गाकार जो है फलक होते हैं, और उसी से बनी जो आकृति होती है उसको घन कहा जाता है। घन के आकार की टंकी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है। तो घन की सभी विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं, सभी दिशाएँ समान होती हैं, जैसे कि लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई को ए माना गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, यानी सभी सतहों का क्षेत्रफल हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन देखेंगे, आयतन का मतलब इसके अंदर कोई चीज़ कितना आएगा, तो भुजा क्यूब होता है, यानी a क्यूब होता है। घन का विकर्ण यानी अधिकतम लंबाई जो इसकी हो जाएगी, यानी एक कोने से दूसरे कोने को अगर मिलाया जाए इस तरह से, तो इसमें होता है √3 और भुजा, या आप बोल सकते हैं भुजा इंटू √3, इस तरह से दिया गया है। आगे देखेंगे, आगे है इसमें घनाभ। घनाभ में होता है कि लंबाई और जो चौड़ाई है और ऊंचाई जो होती है अलग अलग हो सकती है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग इसकी होती है। और 6 आयताकार फलकें इसमें भी होती हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर देखा जाएगा तो 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। और घनाभ का आयतन जो है, आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घनाभ के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई करके होता है। और घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इसको 2-3 बार देख करके आप इसको याद कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से देखते रहिए जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।